आत्मंथन मास्टर्स ध्यान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा स्वाध्याय चल रहा है आत्मियों की भवा का, जो आज ध्यान महाचक्र का 9वां है, जो 2008वां 18वां महेश्वर महापिरामिड करतार से। तो 22 दिसंबर का है, जो आज हम शेयर करेंगे। दोस्तों, यह शरीर ईश्वर का वरदान है। मैं मनुष्य हूँ, ऐसा सोच वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए ध्यान जरूरी है। डॉक्टर, व्यापारी, युवक युवती, विद्यार्थी, गृहिणी, सभी को अपने जीवन में ध्यान को अपनाना ही है। जो ध्यान को नहीं जानता वह 2 पैर वाला पशु है। ध्यान करके दूसरों को ध्यान सिखाते हुए हमें अपने अंदर के शिव का दर्शन करना है। जो अपने कर्मों को करते हुए समाज में उन्नत स्थिति में जीवन यापन करता है वह पशुपति है। मनुष्य को अपने जीवन का मूल्य जानकर स्वयं को उद्धार करना है, तभी वह दूसरों के लिए भी सहायक होगा। शिव पशुपति है और वह कैलाश पर्वत पर हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। ध्यान मग्न होकर ही वह संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्वाह कर अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं। हम भी निरंतर ध्यान करते हुए प्रापंचिक कार्यों को अपने सामर्थ्य से करते हुए स्वयं को पशुपति बनाएंगे। हमें जो आँखों से दिखाई देता है वह अस्थायी है, जो दिखाई नहीं देता वो स्थायी है। समय समय पर हमें अस्थायी को छोड़कर स्थायी के साथ रहना है। यही आध्यात्मिकता है। जब हम अपनी आँखें बंद कर लेते हैं तो अस्थायी संसार आँखों से ओझल हो जाता है और स्थायी संसार दृश्यमान हो जाता है। यदि आप केवल उसी के पीछे जाते हैं जो आपको आँखों से दिखाई देता है, तो इसका अर्थ है आप अभी स्वयं से दूर हैं। प्रत्येक दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। आपका ध्यान आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। हर समय आंखें खोलकर देखते रहने से शरीर की 80% ऊर्जा बाहर जाती है। जब कोई भी आवश्यक काम नहीं है तो आप अपनी आंखें बंद करके ऊर्जा की बचत करें। आप आंखें बंद करते हैं तो यह ध्यान है, और यदि आप कोई बात नहीं करते तो यह मौन है। मौन की महानता को मेहर बाबा और रमन महर्षि ने बताया है। ध्यान की महानता को बुद्ध और पतंजलि ने बताया है। अनेक जन्मों में हमने आंखें खोलकर नरक ही देखा है। अब इस जन्म में आंखें बंद करके हम स्वर्ग को देखेंगे। यदि आप आंखें खोलकर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करवाते हैं तो आपके शरीर का नाश हो जाता है, और यदि आप आंखें बंद करके अपनी ऊर्जा की बचत करते हैं तो आप अविनाशी हो जाएंगे। यह शरीर साधारण नहीं है, ईश्वर का वरदान है। इसका निर्माण मनुष्य ने नहीं, दिव्य शक्तियों ने किया है। यह शरीर इतना अद्भुत है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम ध्यान नहीं करते। हम आध्यात्मिक विज्ञान को नहीं जानते, इसलिए हम शरीर की संपूर्ण क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ हैं। ध्यान करके आप इस शरीर को सालों साल तक उपयोग कर सकते हो। शरीर को ठीक रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आंखें बंद रखनी चाहिए, तब यह शरीर कोयले से हीरा बन जाएगा। शरीर को अद्भुत रखने के लिए हमें अद्भुत ध्यान चाहिए। ध्यान महाचक्र इसी ध्यान के लिए समर्पित है। मेरा संपूर्ण जीवन ध्यान के लिए समर्पित है। यदि आप कुछ भी बात करनी है तो केवल ध्यान के बारे में बात करें। मुँह से बेकार बातें बिल्कुल ना करें, ना अपने बारे में ना दूसरों के बारे में। ज़्यादा समय मौन में रहें। जब हम सांसों के साथ रहते हैं तो एक झरने की भांति विश्व ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस विश्व शक्ति को ग्रहण करना है। जिस प्रकार एक सितार और वायलिन में अत्यधिक अद्भुत संगीत छुपा है, वो ठीक उसी प्रकार हमारे इस अद्भुत शरीर में दिव्य शक्तियाँ छिपी हुई हैं। उन शक्तियों को जगाने के लिए
हमें आंखें बंद करके विश्व ऊर्जा को ग्रहण करना है। प्रापंचिक जीवन में बातें कम करें, सोच विचार कम करें, खाना कम करें और ध्यान ज़्यादा करें। ध्यान मनुष्य को बदलने का एकमात्र साधन है। इस प्रपंच को बदलने का भी एकमात्र साधन ध्यान है। घर पर बैठकर भी हम ध्यान कर सकते हैं दोस्तों, है ना। पर इस ध्यान महाचक्र में इतने ध्यानियों और योगेश्वरों के साथ संगीत, प्रकृति, पिरामिड के साथ ध्यान करना अति विशेष है। यह शरीर केवल ध्यान के लिए है। बाकी सब चीज़ों को हटाकर हमें ध्यान में ही मगन होना है। पानी में डूबा तो स्नान, श्वास में डूबा तो ध्यान। ध्यान ही मानवता की समस्त समस्याओं का समाधान है। जब भी कोई तकलीफ, परेशानी या प्रश्न हो, ध्यान में बैठ जाए। कोई भी आपके प्रश्नों को उत्तर नहीं दे सकता। आपको स्वयं ही स्वयं का उद्धार करना है। आप ही स्वयं के मित्र या शत्रु हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने हमें बताया है मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं करते तो हम अधोगति की ओर जाते रहते हैं और एक दिन मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। अगर हम ध्यान करते हैं तो हम युवा और चिरंजीवी बन जाते हैं। हमारे लिए कुछ भी करना असाध्य नहीं है। हम जितना चाहें अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। हमारी शक्ति और सामर्थ्य से बाहर कुछ भी नहीं है। हमें अपना उद्धार स्वयं करना है और स्वयं को उन्नत स्थिति में लेकर आना है। ध्यान करके हनुमान पवन पुत्र बन जाए, हवा में उड़ने लगें। हम भी ध्यान करके ऐसे बन सकते हैं। PSSM में ध्यान के लिए समर्पित है। रामायण में जब तक हनुमान जी नहीं आए तब तक किष्किंधा कांड था। हनुमान जी के आते ही सुंदर कांड बन गया। ऐसे ही जब तक हमारे जीवन में ध्यान नहीं है तब तक जीवन में किष्किंधा कांड है। जैसे ही जीवन में ध्यान आ जाता है तो सुंदर कांड आरंभ हो जाता है। हमारा जीवन सत्यम से शिवम और शिवम से सुंदरम हो जाता है। सत्य से हमें शिवम मिलता है और उससे जीवन सुंदर बन जाता है। शिवम अर्थात कल्याण, सबके साथ मिलकर रहना और सबके अनुभव सुनना, सज्जन सांगत्य करना, सबसे सीखना ही ध्यान महाचक्र का उद्देश्य है। बहुत सुंदर जो पितामह ने हमें जो संदेश दिए, एक एक विचार, एक एक ज्ञान जो हम सभी को एक ज्ञान की पूंजी है दोस्तों, जो पितामह ने हमें दी है आत्मयोगी भवा द्वारा। एक एक लेसन, एक एक जो पेज है, जो एक एक शब्द है, वो बहुत ही अनमोल है, अनमोल विचार है जो हमारे जीवन में जैसे जैसे उतार आ रहे हैं और हम उनको उतार रहे हैं अपने अंदर, तो आप देखेंगे बहुत सुंदर परिवर्तन हो रहा है। तो आइए इन सभी ऊर्जाओं को हम पूरी तरह से आत्मसात करें और 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं, और ताकि हमने जो भी ध्यान, हमने जो विचार को लिया पूरी तरह से आत्मसात करेंगे। पैरों को क्रॉस करते हैं, हाथों को लॉक करेंगे, कोमलता से आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद, आभार पितामह को। आती हुई सांस और जाते हुए उन सभी दिव्य विचारों को हम आत्मसात करते हैं। जो ज्ञान हमें मिला, उस ज्ञान को हमने पूरी तरह से अपने अंदर भीतर ले रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं।
ध्यान महाचक्रम की दिव्य ऊर्जाओं को नमन करें। वे सभी शक्तियाँ जो ज्ञान की है, ध्यान की और ब्राह्मण की, उन ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे जो पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। उन सभी शक्तियों को धन्यवाद, आभार। धन्यवाद करते हैं आज के स्वाध्याय के लिए। अपनी सांसों को, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को और अपने हम सभी अपने आत्म गुरुओं को कोटि कोटि नमन करेंगे। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हैं। अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद दोस्तों।